हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है एरोगेंट किंग। इस स्टोरी के माध्यम से आपको वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगी बहुत सारी, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एरोगेंट किंग। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी, किंग मतलब होता है राजा, अहंकारी राजा। Once there was a kingdom which was ruled by a tyrant king. Once एक बार there was a kingdom एक राज्य था जहाँ ruled मतलब होता है शासन, by a tyrant king. tyrant king मतलब अत्याचारी राजा, जहाँ एक अत्याचारी राजा का शासन था। He was so arrogant. वह बहुत एरोगेंट मतलब बहुत अहंकारी था। That he couldn't stand praise of anyone else except for himself. वह इतना अहंकारी था कि वह अपने सामने, प्रेज मतलब होता है तारीफ, वह अपने सामने किसी और की तारीफ, एनीवन किसी की भी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। One time in his kingdom came a sage. एक बार उसके राज्य में, इन में हिस राज्य, उसके राज्य में, came a sage. सेज मतलब होता है साधु, एक साधु आया। केम मतलब आया, काम का सेकंड फॉर्म होता है केम। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। सेज admiration was spread through kingdom in few days. सेज एडमिरेशन मतलब होता है प्रशंसा, साधु की प्रशंसा। स्प्रेड थ्रू किंगडम, स्प्रेड मतलब होता है फैलना। उसके राज्य में साधु की प्रशंसा कुछ ही दिनों में, इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिनों में फैल गई। साधु की प्रशंसा उसके राज्य में कुछ ही दिनों में फैल गई। He was kind and wise. He was वह था, kind मतलब दयालु और wise मतलब बुद्धिमान, वह दयालु और बुद्धिमान था। He helped people by giving wise answers for their queries. He helped वह मदद करता था, helped मतलब मदद करता था, people लोगों की, by giving वाइज आंसर्स। गिविंग मतलब देना, वाइज मतलब बुद्धिमान, आंसर उत्तर, फॉर देयर क्वेरीज उनके क्वेरी मतलब उनकी समस्या, उनकी क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का उत्तर देकर, लोगों की प्रश्नों का उत्तर देकर वह उनकी मदद करता था। Soon this news of sage reached king through his loyal ministers. जल्द ही, soon मतलब जल्द ही, this news यह खबर, of sage साधु की यह खबर, reached मतलब पहुँचा, राजा के पास पहुँच गया। through मतलब माध्यम, his loyal minister उनके वफादार मंत्री, मिनिस्टर मतलब मंत्री, उनके वफादार मंत्रियों के माध्यम से साधु की यह खबर जल्द ही राजा के पास पहुंच गई। किंग envied him and decided to defame him among people. राजा, envied मतलब ईर्ष्या, him उससे, राजा को उससे ईर्ष्या होने लगी और decided निर्णय लिया कि डिफेम मतलब होता है बदनाम करना, बदनाम करने का अमंग पीपल लोगों के बीच में उसको बदनाम करने का निर्णय लिया। सो इसलिए किंग थॉट ऑफ अ प्लान, थॉट राजा ने सोचा,
ऑफ अ प्लान, एक योजना सोची। राजा ने एक योजना सोची। प्लान मतलब योजना, थॉट मतलब सोचना। किंग सेंट हिज गार्ड्स टू इनवाइट सेज टू हिज प्लेस। राजा ने सेंट मतलब भेजा, हिज गार्ड अपने चौकीदारों को भेजा, टू इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रण करना। आमंत्रण करने के लिए किसको? साधु को। साधु को अपनी जगह, प्लेस मतलब जगह, स्थान, अपने स्थान पर साधु को आमंत्रण करने के लिए अपने चौकीदारों को भेजा। सेज एक्सेप्टेड हिज इनवाइट, साधु ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया। पब्लिक अनाउंसमेंट्स वर मेड फॉर द डे। पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब होता है सार्वजनिक घोषणा। सार्वजनिक घोषणा वर मेड फॉर द डे, डे पूरे एक दिन के लिए सार्वजनिक घोषणा हुई। ऑन डिसाइडेड डे सेज कम विथ स्माइलिंग फेस। ऑन डिसाइडेड डे निश्चित दिन, निश्चित दिन साधु केम आया विथ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ साधु निश्चित दिन आया। किंग वेलकम्ड प्रीस्ट, राजा ने स्वागत किया। प्रीस्ट मतलब पुजारी, राजा ने उस पुजारी का स्वागत किया। किंग टोल्ड प्रीस्ट that he heard about his wisdom and wanted to see it for himself. King told, राजा ने बोला, priest पुजारी कि he heard, उन्होंने सुना है। heard मतलब सुनना। about के बारे में, his उसके, wisdom, wisdom मतलब होता है बुद्धिमता। और वांटेड, वांटेड मतलब चाहता है। टू सी, सी मतलब देखना। फॉर हिमसेल्फ, और वह उनके बुद्धिमता को देखना चाहते हैं। राजा ने बोला कि पुजारी कि उन्होंने सुना है उसके बारे में, उसके बुद्धिमता के बारे में, और वह उसे देखना चाहते हैं, वह उसकी बुद्धिमता को देखना चाहते हैं, ऐसा राजा ने बोला। किंग सैड, राजा ने कहा, I will ask you question. I will ask you, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। ask मतलब पूछना, question मतलब प्रश्न। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। Sage smiled in response. साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। response मतलब प्रतिक्रिया। साधु ने मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी। King was holding a dark cloth bag in his hand. राजा, holding मतलब पकड़ना, a dark cloth, एक dark मतलब काला, एक काले कपड़े के थैले, बैग थैला, काले कपड़े के थैले को अपने हाथ में पकड़ा था। हैंड मतलब हाथ। इन हिज हैंड अपने हाथ में पकड़ा था। He questioned, उन्होंने प्रश्न किया। टेल मी वॉट इज इन माई हैंड। टेल मी मुझे बताओ, वॉट इज क्या है, इन माई हैंड मेरे हाथ में क्या है। सेज रिप्लाइड, साधु उत्तर देता है, यू आर होल्डिंग अ बर्ड इन साइड दैट बैग। आपने पकड़ा है अ बर्ड, एक पक्षी, इन साइड द दैट बैग, बैग थैले के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, बैग मतलब थैला, थैले के अंदर एक पक्षी आपने पकड़ा है। किंग वॉज लिटिल सरप्राइज्ड येट कामली रिप्लाइड यस। राजा, वॉज था, लिटिल थोड़ा सा, सरप्राइज्ड आश्चर्य, राजा थोड़ा सा आश्चर्य था, येट कामली फिर भी, कामली शांति से, रिप्लाई उत्तर देता है, शांति से राजा उत्तर देते हैं, यस हाँ। यू आर राइट, तुम सही हो। नाउ टेल मी, इज इट अलाइव और डेड।
नाउ अब, टेल मी मुझे बताओ कि इज इट अलाइव क्या यह जीवित है, और डेड या क्या यह जीवित है या मरा हुआ है। इफ यू आर वॉइस मैन यू विल बी एबल टू आंसर, कॉमेंटेड किंग। इफ यू आर अ वॉइस मैन, अगर तुम, वॉइस मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो यू विल बी एबल टू आंसर, तुम उत्तर देने में, एबल मतलब समर्थ, तुम उत्तर देने में सक्षम हो। राजा ने टिप्पणी की, कॉमेंटेड, राजा ने टिप्पणी की कि अगर तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो तो तुम उत्तर देने में सक्षम हो। किंग्स प्लान्ड that if says that bird is alive, then he will crush the neck of bird and show everyone to dead bird. Kings, राजा ने प्लान, राजा ने योजना बनाई, that if says कि अगर साधु कहेगा कि बर्ड इज अलाइव, पक्षी जीवित है, अलाइव मतलब जीवित, पक्षी अगर जीवित है, देन फिर ही विल क्रश द नेक, क्रश मतलब होता है दबा देना, नेक मतलब गर्दन, वह पक्षी का गर्दन दबा देगा। अगर राजा ने एक योजना बनाई, वह सोचता है कि अगर साधु बोलेगा कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी की गर्दन दबा देगा। और शो एवरीवन टू डेड बर्ड, और शो मतलब दिखाना, एवरीवन सभी के सामने उसे मरा हुआ पक्षी दिखा देगा। और इफ ही सेज दैट इट्स अ डेड बर्ड देन आई विल लेट बर्ड लीव। और ही सेज दैट इट्स अ डेड, अगर उसने कहा कि वह पक्षी मरा हुआ है, डेड मतलब मरा हुआ पक्षी है, फिर वह पक्षी को जीवित छोड़ देगा। बर्ड अलाइव, वह पक्षी को जीवित छोड़ देगा, ऐसा राजा ने योजना बनाया। और शो एवरीवन दैट इट्स अलाइव, और वह दिखाएगा सभी के सामने कि पक्षी जीवित है। किंग थॉट दैट whatever he answer it's a win-win situation for him। राजा ने सोचा कि whatever he answer, जो भी उसका आंसर हो, whatever मतलब जो भी his answer, उसका जो भी आंसर उत्तर हो, it's a win-win situation for him, उसके लिए, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, उसके लिए जीत, विन मतलब जीत, उसके लिए जीत की परिस्थिति होगी। वेल it's in your hand, it's in your hand, you can decide it if it's alive or dead, replied says। साधु उत्तर देता है कि यह आपके हाथ में है, इट्स इन यू हैंड, यह आपके हाथ में है, यू कैन डिसाइड इट, आप निर्णय कर सकते हैं, आप निर्णय कर सकते हैं कि यह जीवित है या मरा हुआ।